नमस्कार, कन्वर्जेंस क्लास के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक वर्क एंड टाइम। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी हम नया कोई वीडियो डालेंगे तो आपको इसी से इन्फॉर्मेशन मिलेगा और सब्सक्राइब रहेगा तो आपको मेन स्क्रीन पर दिखेगा। और वर्क एंड टाइम जो है जनरल कंपटीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो मैक्सिमम फायदा होगा। और जब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। पहले तो हम वर्क एंड टाइम के बेसिक पे बात करेंगे, जिस के तरीका से आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जो बेसिक, उस बेसिक पे बात करेंगे। अब यह है कि इसमें जो भी स्टैंडर्ड मेथड है जनरल कंपटीशन का, उस पर हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि बेसिक रूट देखेगा तो वीडियो को बीच में ही छोड़ के भाग जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब जैसे हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कोई एक कार्य को 2 दिन में करता है। ये जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई एक काम है, कोई भी काम है, कंप्यूटर बनाना है, घर बनाना है, खेत जोतना है, एटसेट्रा, कोई भी काम, तो एक व्यक्ति है जो क्या करता है, उस काम को 2 दिन में करता है। तो जो आदमी 2 दिन में करेगा तो पर डे कितना करेगा? आधा आधा काम करेगा। तो एक दिन में ए ही जो है वही व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 काम करेगा। ये तो जनरल सेंस है और नॉर्मल सेंस है। इसी तरह से हम एज्यूम किए कि बी यदि किसी कार्य को 3 दिन में करता है तो बी जो होगा वो एक दिन में 1/3 काम करेगा। तो बी जो है हमारा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3 काम करेगा। तो ये हमारा जनरल सेंस है कि एक दिन 2 दिन में यदि कोई काम कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा? आधा काम करेगा। और 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/3 काम करेगा। तो उसी प्रकार हम मान लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जितना दिन में काम कर रहा था उनके जस्ट रेसिप्रोकल में वो एक दिन का काम होता था। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है एक वेरिएबल नंबर लेते हैं कि ये x डे में काम कर रहा है। वो पूरा काम को क्या कर रहा है? x डे में खत्म कर रहा है। तो एक डे में वही ए कितना काम करेगा? 1/x करेगा। अभी हमने जैसे देखा था कि काम हो रहा था आपका यदि 2 डे में, तो 1 डे का काम कितना हो रहा था? 1/2 हो रहा था। तो 2/1 था, यही क्या हुआ? रिवर्स हो गया, 1/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि यदि ये x डे में काम कर रहा था तो एक दिन का काम जो है 1/x हो जाएगा। अब सेम मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा व्यक्ति है, सेम काम को, उसी काम को यदि y दिन में करता है तो वो जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, दोनों मिल गया। ये एक दिन में a जो था हमारा कितना काम कर रहा था? 1/x। और b जो था हमारा कितना काम कर रहा था? 1/y। अब हम मानते हैं कि a और b दोनों यदि मिल जाता है, दोनों यदि मिल के काम करता है, a और b मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? तो a काम कर रहा था 1/x और b काम कर रहा था 1/y। तो दोनों मिलकर कितना करेगा? 1/x प्लस 1/y, यानी मीनिंग कितना हो गया? x प्लस y बाय xy। तो ये तो एक दिन का काम था हमारा। दोनों को जो ये सम था वो सम के तो इतना आ गया। ये हो गया कितना? एक दिन का। तो टोटल काम करने में इस दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? तो टाइम लगेगा इसको, इसी को सीधा रिवर्स कर देना है। यानी कितना हो गया? xy बाय x प्लस y। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी उसी काम को इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म को यूज करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक उस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या था कि ए और बी यदि अलग अलग काम करने का लिमिट दिया होगा तो दोनों मिलकर काम करेगा। इसके लिए हम लोग क्या किए थे? फॉर्म जनरेट किए। अब यहाँ पे क्या है? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को, जो कार्य ए कर रहा था उसी कार्य को यदि 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को, जो कार्य ए कर रहा था या अलग से बी कर रहा था, वही सेम यदि काम हो तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अभी हम लोग फॉर्म क्या जनरेट किए थे? फॉर्म जनरेट किए थे xy बाय
x प्लस वाई, ये आता था a और b दोनों मिलकर जब इस काम को कर रहा था तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y तो हमको पता है 20 दिन और 30 दिन, सीधा इस फॉर्म में हम लोग बैठा लेंगे। कितना हो गया 20 गुना 30 बट्टे में 20 जोड़ 30, यानी कितना हो गया 20 गुना 30 बट्टे में 50। अब काट दिया, कितना हो गया 12। ये काम यदि दोनों मिलके करता तो कितना समय लगता 12 दिन लगता। यदि अकेला भी करता तो 20 दिन लगता, अकेला ए करता तो 20 दिन लगता, अकेला बी करता तो 30 दिन लगता, और दोनों मिलके करेगा तो ए प्लस बी का साथ में टाइम क्या हो गया तो 12 दिन हो गया। ये आपका फॉर्म हो गया। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिमिलर देखते हैं। जब दो आदमी था, ए और बी दो ही आदमी था, ए कर रहा था एक्स डे में, बी कर रहा था वाई डे में, तो हम लोग क्या निकाले थे, दोनों मिलकर यदि करेगा इसी काम को तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डे में। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए यदि एक्स डे में कर रहा है, बी यदि वाई डे में किसी काम को कर रहा है, उसी काम को सी यदि जेड डे में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसका जो है 1 डे का कितना वर्क आ जाएगा, 1 डे का वर्क आ जाएगा 1 बाई एक्स। इसका 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे का वर्क आ जाएगा 1 बाई वाई। अभी हमने देखा है ए बी में, तो इसका सिमिलर कितना हो जाएगा 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 बाई जेड। अब जब हम कहेंगे तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे का काम हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। यानी इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, ऊपर में आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जब तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन का काम हमारा आएगा इतना। तो टाइम कितना लगेगा, 1 डे का ये वर्क था। अब ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहा है, जो एक्स डे में कर रहा था, वाई डे में कर रहा था, जेड डे में अलग अलग कर रहा था, तीनों यदि साथ मिल जाता है तो कितना समय लगेगा टोटल काम करने में। तो इसी को हम लोग रिवर्स कर देते थे, तो कितना हो गया एक्स वाई जेड बाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। यही हमारा टोटल काम है। अब ये जो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है तो उस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर सेम वर्क को कितना दिन में करेगा। तो इसमें हम लोग फॉर्म अभी निकाले थे कि ए प्लस बी प्लस सी का टाइम लग रहा था हमारा कितना, एक्स वाई जेड बाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन टफ होते जा रहा है। जब दो आदमी था, तो हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट था, उस फॉर्म से हम लोग काम कर लेते थे। लेकिन जब 3 आदमी पे आए तो कैलकुलेशन हमारा टफ हो गया। वैसे हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कैसे निकला। तो ये हो गया कितना, 20 गुना 30 गुना 40 बट्टे में 20 गुना 30 जोड़ 30 गुना 40 जोड़ 40 गुना 20। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, ये तो ऊपर वाला 20 गुना 30 गुना 40 ही डाले देते हैं, और नीचे वाला कितना हो गया, 20 और 30 को गुना के तो 2 जीरो है हमारा, और 3 2 6 जोड़ 4 3 12 और जोड़ 4 2 8। ठीक है, अब ये कितना हो गया, टोटल नीचे में हो गया, ऊपर में था 20 30 40 और नीचे में हमारा कितना है 2600। 2 जीरो खत्म। अब ये जो 26 है ये कितना से कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया और ये हो गया 13।
यानी टोटल कितना हो गया 120/13। 120/13 ये जो हमारा आया इक्वल 120/13 ये आया। तो ये कैलकुलेशन हमारा क्या हो गया, टफ हो गया। यहाँ पे 3 गुना बच गया, यहाँ पे अलग अलग छोटा छोटा गुना बच गया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो मेथड अभी तक हम लोग देख रहे थे इसको कहते हैं कैलकुलेटिंग मेथड। कैलकुलेटिंग मेथड, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे और इसके बजाय पे हम लोग देखेंगे यूनिटरी मेथड। अब ये दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ये जो कैलकुलेशन का हेडेक है उससे हम लोग बच जाएंगे। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि वीडियो को अंत तक देखेगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, इस कैलकुलेशन के प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड के तरफ। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे हम लैंग्वेज बता देंगे कि ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जैसे ए लिखा हुआ है कि किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है a प्लस बी जो है हमारा इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए का ये टाइम लिखा हुआ है, बी का ये टाइम लिखा हुआ है, इसका टाइम हमसे पूछा था। यानी ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। अभी हमने कैलकुलेटिंग मेथड से देखा था, अब इसी सवाल को यूनिटरी मेथड से देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले यूनिटरी मेथड में ग्राफ बनाते हैं ए और बी। ठीक, ये जो है हमारा, इसको लिखते हैं डे कॉलम और इसको लिखते हैं यूनिट कॉलम, और ऊपर में हम लोग एक यूनिट लिखेंगे जिसको लिखेंगे टोटल वर्क यूनिट। अब ये जो टोटल वर्क यूनिट है, यहाँ पे डे कॉलम ए का था 20 और बी का था 30, ये लिख दिया। अब ये जो टोटल वर्क यूनिट है वो होता है एलसीएम ऑफ डे कॉलम। ये जो टोटल वर्क यूनिट है ये होगा हमारा एलसीएम ऑफ डे कॉलम। तो हम लोग पिछले वीडियो में एलसीएम भी देख चुके हैं, तो एलसीएम कोई बड़ा सा मुद्दा नहीं रह गया हमारे लिए। अब इस दोनों का जो एलसीएम है यही हमारा टोटल वर्क यूनिट लेना है। आप एलसीएम के मल्टीपुल में भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उससे बढ़ जाता है, इसलिए मल्टीपुल में हम लोग नहीं लेंगे। तो एलसीएम ऑफ डे कॉलम क्या हो गया हमारा, 20 और 30 का जो लमसम निकालने के लिए गए तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब जो ये बॉक्स में आ रहा है हमारा, अब सीधा सीधा बात है कि हमारे पास में ये जो 60 आया ये क्या है, हमारा टोटल वर्क यूनिट है। यहाँ लिखा हुआ है टोटल वर्क यूनिट है, और ये जो टोटल वर्क यूनिट हमने निकाला वो कैसे निकाला, दोनों के डे कॉलम का एलसीएम करके निकाला। अब ये जो 60 है इसको हम मान लेते हैं कि 60 समोसा है, तो 60 समोसा बर्गर कुछ भी मान लीजिए, 60 समोसा है और ए जो है 20 दिन में खाता है, तो पर डे कितना खाता होगा, पर डे खाता होगा। कैसे निकालेंगे, 60 है टोटल और 20 दिन में खाना है, तो 60 में 20 से भाग दे देंगे, कितना हो गया, 3 हो गया। यदि ए 60 समोसा को 20 दिन में खाता है तो पर डे कितना खाता होगा, 3 समोसा खाता होगा। ये हो गया हमारा क्या, पर डे यूनिट। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ए जो है प्रत्येक दिन 3 समोसा खाता है, बी प्रत्येक दिन 2 समोसा खाता है, तो दोनों मिलकर कितना खाएगा, दोनों मिलकर 5 खा लेगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर ए 3 खाता है। मान लीजिए आप में से ही कोई भी आदमी, एक आदमी 3 खाते हैं, एक आदमी 2 खाते हैं, तो दोनों मिलकर कितना खाएंगे, 5 खाएंगे। अब जो 5 दोनों मिलकर एक दिन में खाता है तो 60 खाने के लिए कितना हो जाएगा, तो सीधा है टोटल वर्क यूनिट जो निकाले हैं या फिर एलसीएम ऑफ डे कॉलम जो निकाले हैं उसमें इस 5 से भागा, कितना हो गया, 12। ये 12 आया कैसे, 60 भागा में 5 से आ गया ये 12, तो ये कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन निकल गया 60 भागा 5। बस इतना ही करना है आपको, और लगभग क्वेश्चन इसी मेथड से आपको निकल जाएगा। अब देखते हैं
ए जो है किसी कार्य को यदि 20 दिन में कर रहा था, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा था, सी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा था, तो एक क्वेश्चन हम कैलकुलेटिंग मेथड से भी देखे थे कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, ये हमारा टाइम का ग्राफ पूछा जा रहा है। तीनों का टाइम दिया हुआ है और तीनों का टाइम का ग्राफ पूछा जा रहा है। अब हम लोग इसको भी सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे। पिछला क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया था सेम टू सेम इसको भी वैसे ही बनाना है। ये हमारा क्या था, डे कॉलम था और ये पिका है 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा था, सी उसी काम को 40 दिन में कर रहा था। अब क्या करते थे हम लोग, इस तीनों का एलसीएम निकालते थे। तो ये हो गया एलसीएम कितना, 120। आप लोग एलसीएम निकालना थोड़ा फ्रिक्वेंटली सीख लीजिएगा जिससे कि आपको इसमें सहूलियत हो, ठीक है। अब 120 में हम क्या करते थे, ये हमारा क्या था, TW टोटल वर्क यूनिट था। इस 20 से इसमें भाग देते थे, यानी अभी हमारा क्या था, टोटल हमारा बर्गर था 120 और ए जो है, ए को यदि खाने के लिए 120 बर्गर मिल जाए तो क्या करेगा, 20 दिन में खा लेगा। आपको मिल जाए तो आप कितना दिन में खा लोगे, एस्टिमेट कर लो। ए को यदि मिलेगा 120 बर्गर तो 20 दिन में खा लेगा, यानी पर डे ए जो है कितना बर्गर खाएगा, 6 बर्गर खाएगा। कैसे पता चला, 120 में इस 20 से भागा देंगे पता चला। चलिए अब ए जो है बी, इसको 30 दिन लगता है खाने में, तो इसको पर डे कितना चाहिए, 4 बर्गर चाहिए। और इसको 40 दिन लगता है, यानी इसको पर डे कितना चाहिए, 3 बर्गर चाहिए। अब जो है तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 4 10 3 13 बर्गर खाता है पर डे। एक दिन में जो है ये तीनों मिलकर कितना बर्गर खाता है, 13 खाता है। अब हमको कुछ करना ही नहीं है। अब जो है टाइम फॉर एबीसी जो निकालते हैं, टाइम फॉर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ जो टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल वर्क यूनिट बाय में पर डे यूनिट कर देते हैं, 120/13। इसमें क्या हुआ, तो कैलकुलेटिंग मेथड में हमको क्या करना था, इसी को क्या करना था हमको, एक्स वाई जेड, वाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करना था। ये हमारा कितना टफ पड़ रहा था, यहाँ पे कैलकुलेशन कितना शॉर्ट पड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ए प्लस बी का टाइम पूछे तो उसमें हम लोग रखेंगे फॉर्मूला भी ले सकते हैं जो कैलकुलेटिंग मेथड का है, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, कैलकुलेटिंग मेथड को लेफ्ट कर देंगे। चलते हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। अब नया क्वेश्चन देखते हैं कि साथ साथ टुगेदर का क्वेश्चन, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को यदि 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर, एक अकेले नहीं, ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी प्लस ए उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो ए प्लस बी का टाइम कितना दिया हुआ है, 15 दिन, बी प्लस सी का टाइम कितना दिया हुआ है, 20 दिन, और सी प्लस ए का टाइम कितना दिया हुआ है, 12 दिन। ये यदि करता है तो तीनों यदि साथ मिल जाए, एबीसी साथ मिल जाए, तो ये कितने दिन में इसी कार्य को खत्म करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने देखा था इंडिविजुअल ए करता है, इंडिविजुअल बी करता है, इंडिविजुअल सी करता है, तो दोनों मिलकर या तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अब है क्या कि ये पेयर में काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों साथ यदि कोई काम करता है तो कितना करता है, 15। बी और सी साथ करता है तो कितना टाइम लेता है, 30 20, और सी प्लस ए मिलकर काम करता है तो कितना टाइम लेता है। अब सेम हम लोग ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने बनाया था, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है। ये जो हमारा ग्राफ है इसमें डे कॉलम हम लोग लिखते थे पहले, तो डे कॉलम क्या हो गया हमारा, डे कॉलम हो गया यहाँ पे 15 20 और 12। अब क्या करते थे हम करते थे इसका डे कॉलम का एलसीएम, ये जो TW लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, डे कॉलम का एलसीएम करते थे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, टोटल बर्गर का संख्या है 60, और दो आदमी ए और बी साहब को कहा गया कि आप दोनों मिलकर ये बर्गर खत्म कर दो, तो इन दोनों को 15 दिन लगता है।
यानी दोनों पर डे कितना खाते होंगे, तो 4 बर्गर खाते होंगे। कैसे पता चला, 60 में 15 से भागा दिया, ये दोनों 4 बर्गर पर डे खाते होंगे। इसी तरह से बी और सी जो है, इस दोनों को 20 दिन लगता है यही 60 बर्गर खाने में, तो पर डे कितना खाते होंगे, 3 खाते होंगे। 60 में 20 से भागा दिया, पता चला 3 आ गया। और C प्लस ए जो है, C और ए जो भी आदमी है वो मिलके काम करते हैं, यानी ये सारा बर्गर जो 60 है आपका, उसको खाने में इनको कितना टाइम लग जाता है, इनको टाइम लग जाता है 60 बर्गर खाने में 12 दिन का समय। तो पर डे ये लोग 5 खाते हैं। अब जब इस कॉलम को ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए तो एक बार ए यहाँ है, एक बार ए यहाँ है, यानी ए कितना बार आ गया, 2 टाइम आ गया। एक बार बी यहाँ है, एक बार बी यहाँ है, यानी बी कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। एक बार सी यहाँ है, एक बार सी यहाँ है, तो सी कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। यानी 2 बार ए बी सी मिलकर खाएंगे तो कितना बर्गर खा जाएंगे, 5 3 8 4 12 बर्गर खा जाएंगे। तो एक ही बार ये दिखाएंगे। अभी तो क्या था कि यहाँ पे भी ये था, यहाँ पे भी ये था, बी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, सी यहाँ था, तो 2 बार सब लोग मिलके खा लिया ना, तो 12 बर्गर खा लिया। लेकिन तीनों आदमी एक एक बार ही खाता तो कितना खाता, तो तीनों आदमी एक एक बार ही खाता, तो ए बी सी यदि 2 बार नहीं खाते, एक ही बार खा लेते तो कितना खाते, इसमें खाते आपको 12/2 कर लीजिए, 2 बार खा रहे थे तो 12 खा रहे थे, तो एक बार में कितना हो गया, 12/2 यानी 6 बर्गर खा रहे थे। अब जब 6 बर्गर आपको निकल गया तो टाइम निकालने में कोई बात ही नहीं है, कितना दिन चलेगा, तीनों साथ खाएगा तो 10 दिन चलेगा। कैसे 10 दिन चलेगा, 6 से 60 में भागा दीजिए, आ गया 10 दिन। अब इसमें कभी कभी क्या करेगा, ये डाटा दिया रहेगा और दूसरा डाटा आपसे पूछ दिया जाएगा, यही चीजें चेंज होती रहेगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि ऐसे क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी का टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो देखे थे उसी में देखते हैं डिफरेंट टाइप कैसे आएगा। तो a प्लस बी 15 दिन में कर रहा था, b प्लस सी 20 दिन में कर रहा था। क्वेश्चन में चेंज किया हमने, c प्लस ए नहीं दिया, c प्लस ए का टाइम आपसे मांगेंगे कि कितना हो गया, और तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, c प्लस ए का टाइम है। या फिर आपसे पूछ दे इंडिविजुअल a प्लस ए कितना में करेगा, इंडिविजुअल b कितना दिन में खाएगा पूरा बर्गर आपका, या फिर c कितना में करेगा। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल, लेकिन ये 4 का 4 पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे हम काम करते थे वैसे ही करेंगे, कोई टफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है। जब भी आप कैलकुलेटिंग मेथड यूज करेंगे तो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा पड़ेगा। यूनिटरी मेथड में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बनाएंगे यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे, नहीं कि कैलकुलेटिंग मेथड को यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करते थे, जो ये डाटा लिखा हुआ है उसको लिखते थे। तो सबसे पहले क्या हो गया, a प्लस बी जो है हमारा 15 डे में काम कर रहा था, b प्लस सी जो था हमारा वो 20 डे में काम कर रहा था, और c प्लस ए जो है हमारा ये ब्लैंक है, ठीक है। और क्या है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है हमारा कितना, 10। तो ये जो सेक्शन है हमारा वो ब्लैंक है। अब हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क यूनिट लिखने के लिए और डाटा हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए के बारे में पूछा जा रहा है, बी के बारे में पूछा जा रहा है, सी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये डाटा हमारा और एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है। अब हमको टोटल वर्क यूनिट के लिए क्या करते थे, टोटल वर्क यूनिट के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम। यहाँ पे क्या था, a प्लस बी प्लस सी में था 10। अब सब का एलसीएम ले रहे थे, ये होता था हमारा क्या, TW, तो ये हो जाता था हमारा कितना, 60। 15 और 20 में भी आपको 60 ही आएगा एलसीएम। वैसे ये एलसीएम आपका डिफर कर सकता है, आप 60 के जगह 120 भी ले लेंगे तो मल्टीपुल ऑफ एलसीएम भी वर्क करता है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो 60 है ना, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसके ऊपर ले लेते हैं 60, ये हो गया हमारा TW, ठीक है। अब
जो आदमी दोनों मिलकर 15 दिन में ये 60 समोसे खा रहे थे या बर्गर खा रहे थे, तो 60 बर्गर खाने में जिनको 15 दिन लग रहा था, पर डे कितना खा रहे होंगे? 4 खा रहे होंगे। जिन दोनों को 20 दिन लग रहा था, वो पर डे कितना खा रहे होंगे? पर डे हमारा खा रहे होंगे, ये 20 कर रहे थे तो 3 खा रहे होंगे। और a प्लस बी प्लस सी जो है वो मिलकर कितना खा रहे होंगे? 6 खा रहे होंगे। ये सारे बार में हम लोग सेम काम करते हैं। अब क्या है, यहां देखते हैं हम लोग कि a है और a है, b है और b है, c है और c है, यानी रिपीटेशन ऑफ मैन है, यानी दो बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये दो बार वाले सेक्शन का डाटा निकालेंगे। पहले बार वाले सेक्शन का डाटा हम लोग नहीं निकालेंगे। पहले बार वाले सेक्शन के डाटा से हमको काम नहीं चलेगा। तो 2 बार ABC वाले में क्या हो गया आपको? तो 6 दूनी 12 खाएंगे, 2 बार खाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? 12 खाएंगे। इसके टाइम से उनको कोई लेना देना नहीं। अब क्या है कि AB मिलके 4 खा रहा था, BC मिलके 3 खा रहा था, तीनों मिलके जो है 2 बार में 12 खा रहा था। तो इस डाटा को हम लोग ब्लॉक कर लेंगे और इससे मतलब नहीं है। तो कितना खाएगा ये? C और A मिलके कितना खाएगा? C और A मिलके कितना खाएगा? तो ये टोटल हमारा 12 है, 4 3 7 हो गया। ये कितना खाएगा? 5 खाएगा। ये तो तीनों जोड़ के ही तो हमारा ये डाटा आता है ना। ये A और B, A यहाँ पे 2 बार ये था, B 2 बार B था और C 2 बार C था, ठीक ना। तो ये तीनों जो सेक्शन हम लोग ऐड करते हैं तो यही सेक्शन हमारा मिलता है। ये सेक्शन में 12 है, यानी यही तीनों सेक्शन ऐड करके हमारा ये 12 है। अब देखिए हमको पूछा जा रहा है A, तो BC वाला डाटा यदि हटा देंगे ABC में से, इस 6 वाले में से, तो कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। तो BC में कितना है? 3, यानी A का डाटा कितना हो गया? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, A प्लस B प्लस C मिलके जो है कितना है? 6 खा रहा है। और BC मिलके यदि 5 खा रहा, BC का डाटा हो गया हमारा 3 खा रहा है, तो कितना बच गया? ये BC कैंसिल हो गया, A का डाटा बच गया हमारा 3। तो यहाँ पे A का डाटा कितना आएगा? अब AB मिलके 4 खा रहा है। सिमिलर यदि यहाँ पे AB मिलके 4 खा रहा था, यहाँ पे करते A और B मिलके यहाँ 4 खा रहा है, तो AB खत्म हो जाता हमारा, तो C का कितना आ जाता? 2 आ जाता। तो C का आ गया हमारा कितना? 2। अब तीनों के लिए कितना खा रहा है? 6 खा रहा है, तो 3 2 5 तो पूरा हो गया आपका। एक कौन खा रहा होगा? B खा रहा होगा, खत्म हो गया। अब जिसका भी आपको टाइम निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था C और A मिलके कितना दिन में करेगा। तो C और A का कितना है? पर डे है 5 समोसा। तो 5 समोसा पर डे है, तो कितना हो गया? 60/5 यानी 12। तो हमारा C और A का कॉलम कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? C और A का कॉलम हो गया हमारा 12। एक आंसर आ गया। अब A के लिए हमको आंसर पूछा जा रहा है, तो A के लिए कितना आ जाएगा? A पर डे में 3 खा रहा है, टोटल हमारा 60 है। तो पर डे में A यदि 3 खा रहा है, तो टोटल हमारा यदि 60 है, तो 60/3 यानी हो गया कितना? 20। अब B के लिए हम लोग देखेंगे, तो B का पर डे में कितना है? 1 है, तो 60/1 यानी B को टाइम लग जाएगा 60। और C का अकेले का टाइम कितना लगेगा? क्योंकि 2 है, पर डे ये 2 खा रहा है, तो 60/2 यानी हो गया कितना? 30। यानी अकेला एक काम करता या ये सारे समोसे को खाता तो इसको टाइम लग जाता 20 डे, B को लग जाता 60 डे और C को लग जाता 30 डे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चन पे देखेंगे। अल्टरनेट का क्वेश्चन भी आएगा, अल्टरनेटिव भी क्वेश्चन आएगा, और जो बंच वाला होता है इन्वेंट्री का क्वेश्चन होता है वो भी आएगा। ये जो कन्वर्जेंस क्लास का चैनल है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप का सारा चीज़ का मटेरियल मिलता रहेगा, और हम लोग रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि नए नए वीडियो को डालें, नए नए टेक्निक को डालें, जिससे आपको फायदा हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जो भी दिक्कत आ रही हो उसको कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।